हम आप सभी को बीएससी थर्ड ईयर की पुस्तक वनस्पति विज्ञान से पढ़ाने वाले हैं, जिसके लेखक एस.बी. अग्रवाल और अमित अग्रवाल हैं। तो वनस्पति विज्ञान का फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का सेकंड अध्याय है प्लांट वाटर रिलेशन, मतलब पादप जल संबंध। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे जल की परिभाषा, जल की संरचना, जल के गुण। गुण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और पादपों में जल का महत्व। तो आइए हम सबसे पहले परिभाषा पर गौर करते हैं। परिभाषा है, जल एक रासायनिक पदार्थ है जिसके एक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु जुड़ा होता है। यह द्रवित अवस्था में पृथ्वी पर पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण यौगिक है। अब जैसे कि रासायनिक पदार्थ मतलब रसायन विज्ञान के बारे में, अणुओं परमाणुओं के बारे में हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। तो यहाँ पास हाइड्रोजन एक अणु है और ऑक्सीजन दूसरा अणु है। यह रसायन विज्ञान को संकेतित करता है, जिसकी वजह से हमने सबसे पहले जल एक रासायनिक पदार्थ है यह नाम दिया है, यह शब्द दिया है इस परिभाषा को। और यौगिक मतलब परमाणुओं से मिलकर जो बना पदार्थ होता है उसे यौगिक कहते हैं। परमाणुओं का समूह यौगिक कहलाता है। यौगिक एक सामान्य सा क्वेश्चन है जो आपसे कभी भी कोई भी कर सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जल की संरचना। जल की संरचना को आए देखते हैं। जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध के द्वारा 105 डिग्री के कोण पर जुड़ा होता है। जल की संरचना टेट्राहेड्रल होती है। तो आइए इसको हम एक डायग्राम की सहायता से जानते हैं, समझते हैं। ये रही जल की संरचना, जिसमें ऑक्सीजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। ऑक्सीजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु। ये पूरे भाग को हम एक अणु कहते हैं, अर्थात ये पूरा भाग जल का एक अणु होता है। और ये जो डॉट डॉट से संकेतित किया गया है, ये जल के और अणु हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को जो बंध जोड़ रहा है आपस में, वह सहसंयोजी बंध होगा। और इन सहसंयोजी बंधों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो कोण बन रहा है वह 105 डिग्री का है। 105 डिग्री के कोण पर आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब जैसा कि हमने परिभाषा में देखा कि इसकी संरचना टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल मतलब 3 अणु जुड़े हुए हैं। एक ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मतलब 3 अणु जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हैं, तो कोई ना कोई बंध आपस में जरूर जोड़ रहा होगा। अब बंध जोड़ रहा है, इट मीन्स इसकी संरचना टेट्राहेड्रल है, 3 बंध होंगे। ठीक, ये वाला हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ने वाला बंध अगर हम समझने के लिए कोशिश करें तो ये समझ सकते हैं कि ये काल्पनिक है। ठीक, तो जब ये काल्पनिक है तो इसकी संरचना त्रिकोणीय होगी। मतलब अगर ऐसा हो गया, ऐसा। नेक्स्ट टॉपिक है जल के भौतिक गुण। इसके अंतर्गत हम 7 पॉइंट देखेंगे। इसमें पहला है, यह एक रंगहीन तथा गंधहीन पदार्थ है। मतलब इसका कोई रंग नहीं होता और ना इसकी कोई स्मेल होती है। अगर जल को किसी भी बकेट में, किसी भी बर्तन में डाला जाता है तो जल उसी के रंग का, बर्तन के रंग का हमको दिखने लगता है। फिर नेक्स्ट है, यह स्वादहीन द्रव है। मतलब इसका कोई स्वाद ना होता, ना तो यह अम्लीय होता ना यह क्षारीय होता। नेक्स्ट है, यह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। यह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, अतः इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होगा। जल जमकर बर्फ में बदल जाता है, अतः जिस तापमान पर वह बर्फ बनता है वह उसका गलनांक कहलाएगा। और उसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यह सर्वनिष्ठ विलायक होता है, मतलब यह सबके साथ विलेय हो जाता है, घुल जाता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। के द्वारा अनेक भौतिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे परासरण, अंतःशोषण और प्रसरण।
फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक गुण। जल के रासायनिक गुण। इसका एक अणु आयनीकृत होकर हाइड्रोजन प्लस तथा OH माइनस आयंस देता है। ये रासायनिक अभिक्रिया नीचे दी हुई है। यह नेक्स्ट है, यह कुछ क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक मतलब यह क्रिया की दर को बढ़ाने तथा घटाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, जल सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। नीचे अभिक्रिया है, SO2 प्लस H2O से बनता है H2SO3। फिर नेक्स्ट है, यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। CO2 प्लस H2O से बनता है H2CO3। नेक्स्ट है, सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम धातुएं ठंडे जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाती हैं। धातुओं का स्वाद कशैला होता है। कशैला मतलब क्षारीय होता है, जिस कारण जल इनके साथ क्रिया करके। फिर नेक्स्ट है, पादप जीवन में जल का महत्व। तो इसमें पहला है भोज्य पदार्थों का संवहन। पौधों में भोज्य पदार्थों का संवहन जल के द्वारा ही होता है। दूसरा है स्फीति दशा। स्फीति दशा मतलब पौधों का मुरझाना, और पौधों को मुरझाने से बचाने के लिए जल एक महत्वपूर्ण अवयव की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है ताप। पौधों में तापमान का नियंत्रण जल के द्वारा ही संभव होता है। फिर नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल एक महत्वपूर्ण घटक की तरह कार्य करता है। यह एक ऐसा यौगिक होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करता है। फिर है जीव द्रव्य। पौधों की कोशिकाओं में लगभग 80 से 90% तक जल पाया जाता है। तो पौधों को स्वस्थ एवं मुरझाने से बचाने के लिए जल एक महत्वपूर्ण अवयव की भांति, घटक की भांति कार्य करेगा। नेक्स्ट है जैव रासायनिक क्रियाएं। पौधों में बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो उनके सुचारू रूप से संचालन के लिए जल महत्वपूर्ण होता है। कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का अभिगमन मतलब पौधे जड़ की सहायता से पृथ्वी से बहुत सारे कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का अभिगमन जल की सहायता से होगा। मतलब जड़ से लेकर पत्तियों तक जल की सहायता से ही पौधे कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। फिर दूसरा है रंध्रों के खुलने व रंध्र के बंद होने की क्रिया में। रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया कोशिकाओं पर निर्भर करती है, और कोशिकाओं में जल 80 से 90% होता है। अतः रंध्रों का खुलना और बंद होना भी जल पर ही निर्भर करता है। उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण। पौधों में होने वाली सभी प्रकार की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण जल के द्वारा ही होता है। अब इन टॉपिक्स की सहायता से अगर आप लाइन वाले आंसर लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, और टॉपिक डालकर पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विसरण दाब, विसरण दर को प्रभावित करने वाले कारक, पौधों में विसरण का महत्व और पारगम्यता के बारे में बताएंगे। आपको वीडियो में जो समझ में ना आया हो, जो टॉपिक समझ में ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, या फिर वीडियो के माध्यम से दूसरा वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे और ही सरल तरीके से। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।